अभी जिंदा है हौसला, उड़ान बाकी है, हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है। ऐ मुश्किलें अभी तो चलना सीखा है, ऐ मुश्किलें अभी तो चलना सीखा है, छलांग बाकी है, सारा इम्तिहान बाकी है। इन्हीं खूबसूरत मोटिवेटेड लाइन के साथ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल योद्धा एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लास्ट क्लास में जो नंबर सिस्टम की पार्ट पढ़ाए थे उसके अनुसार एलसीएम एचसीएफ की बात मैंने बताया था कि एलसीएम एचसीएफ बेसिकली हमको क्या होना था बताना था। ठीक है, यही चीज़ हमको बताना था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्त अगर एलसीएम और एचसीएफ बताना है तो इसमें हम पहले एक डायग्राम बना लें कि पढ़ना कैसा है। पहले हमें पढ़ना है एलसीएम फिर एचसीएफ, ठीक है ना। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लियर है हमारी बात हमारी समझ में आई। अब देखिए डायरेक्ट हम बात करते हैं एलसीएम पे, इस पे बात करते हैं एलसीएम पे। ठीक है, देखिए किसी भी नंबर का एलसीएम अगर हमें निकालना है, 4-5 नंबर दिए गए हैं, उनका एलसीएम निकालना होगा तो एक हम क्या करते हैं, एक तो फैक्टर करके निकालते हैं। बात समझ में आए। तो वैसे नहीं, हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर दिया गया हो, उसका अगर एलसीएम निकालना होगा तो हम एलसीएम बेसिकली पहले बात करते हैं कि एलसीएम होता क्या है। जैसे मान लीजिए इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट जो मतलब 2 चीजें दिया गया हो, 3 चीजें दिया, 4 चीजें, तो जो सबसे उसमें छोटी कॉमन मल्टीपल हो उसे हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 5 हो गया, ठीक है ना, और 6 हो गया। क्लियर है। अगर 5 का मैं करूं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है ना। अब 6 का करें, 6 का नाम 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 का 36, ठीक है ना, 6 7 42, ऐसे करें। तो मैंने देखा दोस्त ये कि अगर ये दोनों 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 लिए तो 5 और 6 में मैंने इसका पहाड़ा पढ़ा। जैसे ही मैंने इसको टेबल पढ़ा तो इस टेबल पढ़ने पे ये हुआ कि मैं देख कहीं ये रहा हूं कि इसके मल्टीपल में यहां भी 30 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। और इसके मल्टीपल में यहां भी 30 आ रहा है। तो इसमें देखिए शब्दों से पकड़िए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल हमको लेना है। दोनों में क्या लेना है? सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना ये, ठीक है। देखिए मैं बेसिक छोटी सी संख्या लेके बात बता रहा हूं कि ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया और इसी के बिहेव पे हम क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 और 6 है तो सबसे छोटी क्या है, यही है। बात हमारी समझ में आई, यही दोनों में कॉमन है। अब देखिए अगर इस दोनों की एलसीएम की बेसिकली बात करें, तो ये एलसीएम क्या होता है भाई? तो एलसीएम ये होता है कि अगर दोनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो 30 होगा। बात हमें समझ में आई, इतना तो जानते होंगे सब लोग। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्त। देखिए हाउ टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं, एलसीएम क्या करेंगे, ज्ञात कैसे करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले जो भी नंबर दिया गया हो, ठीक है ना, जो भी नंबर दिया गया हो, अगर सबसे पहले हम करेंगे क्या कि उस संख्या का, जैसे मान लीजिए मैंने एक ले लिया, कुछ भी नंबर दिया गया, देखिए तरीका समझिए, 12 16 दिया गया है, समझिएगा मेरी बात को। तो दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको मान लेंगे कि यही हमारा एलसीएम है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो दोनों में बड़ी संख्या मान लेंगे एलसीएम। जैसे मान लीजिए कि मैंने मान लिया फिलहाल के लिए कि ये 16 एलसीएम है। यदि 16 एलसीएम है मेरे दोस्त, तो क्या 16 में अगर 12 की कैसे बनता है, 4 गुना 3 से बनता है, तो 4 आता है, तो आपका आता है 3 आता है, नहीं आता है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, ठीक है ना, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो भी पहले देखेंगे कि जो भी दिया गया हो, एलसीएम निकालने की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको एलसीएम मानेंगे। अब देखेंगे कि क्या कि और संख्याएं दी गई हो तो उसमें वो संख्या इंक्लूड हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका कुछ मल्टीपल बच रहा है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात हमारी समझ में आई। ये हमारी एलसीएम निकालने का तरीका होगा। ऐसे ही हम एलसीएम निकालेंगे, ना कि ऐसे लाइन खींचे और इसका फैक्टर करना। एलसीएम निकालने का यही हमारा तरीका हुआ, शॉर्ट मेथड। ठीक है, अब दूसरी बात मैं करता हूं कि ये कैसे लैंग्वेज पे प्रश्न पूछ सकता है, क्या क्या लैंग्वेज पे प्रश्न पूछ सकता है। तो लैंग्वेज पे प्रश्न दोस्त ये पूछ सकता है कि यदि XYZ, बस देखिए इसमें कुछ है नहीं, XYZ 3 संख्याएं दी गई हो या ABC ऐसे करके 3 संख्याएं दी गई हो, तो ABC का एलसीएम अगर हम निकालें, ABC का एलसीएम निकालें तो ABC का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो A क्रॉस B, जैसे मान लीजिए कि A B और C 3 संख्याएं दी गई हो, ठीक है ना, 3 संख्याएं दी गई हो तो इसका एलसीएम हम पूछ रहे हैं, एलसीएम आपसे पूछ रहे हैं कि एलसीएम क्या होगा। तो कहेंगे कि A क्रॉस B क्रॉस C होगा, A क्रॉस B क्रॉस C होगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब दोस्त ये है ना कि अगर
3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं दी गई हो तो उसका एलसीएम उन सभी संख्याओं से क्या होगा? विभाजित होगा। बिल्कुल विभाजित होगा। कैसे, क्यों नहीं होगा? देखिए, जैसे मतलब कि विभाजित सबसे क्यों होगा? जैसे ए है, ए से भाग लगाएंगे ना, यहाँ तो पूरा पूरा कट जा रहा है, बी सी बच रहा है, ठीक है ना। तो हर संख्या से ये क्या होगा? विभाजित होगा। बात समझ में आ रही है ना? कोई ऐसी संख्या नहीं होगी कि जिससे विभाजित नहीं होगी। दूसरी बात मैंने क्या और इसमें बताना चाहा, ये है, ठीक है। दूसरी बात, एक तो ये चीजें होगी। अब देखिए इसमें एक और लैंग्वेज बनाएगा, एक और लैंग्वेज ये बनाएगा कि यदि किसी संख्या से हम भाग देते हैं, ए बी सी है, 3 संख्याएं हैं, तो अगर ए बी सी में किसी संख्या से भाग देने पे जैसे कह देगा कि ए बी सी है, तो तीनों का भाग देने पे शेषफल क्या होता है? सेम प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब कि तीनों का अगर एलसीएम लिखा तो उसमें होता क्या है कि जब जैसे ही हम लेंगे तो उस तीनों का पहले एलसीएम निकालेंगे। बात समझ में आए? जैसे हम इसको लिखवा देते हैं अभी, और तीनों का एलसीएम निकालेंगे। शेषफल जब समान प्राप्त होता है, जब शेषफल समान प्राप्त होता है तो उस सिनेरियो में हम करेंगे क्या कि जो शेषफल है उसको घटा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की चीजों को हम क्या करेंगे? लेके चलेंगे। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं आगे, ठीक। अब देखिए मैंने ये बताया कि जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्णतः एक्स वाई जेड से विभाजित हो। पूर्णतः है एक्स वाई जेड से क्या हो? विभाजित हो। अगर पूर्णतः एक्स वाई जेड से विभाजित करने के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। एलसीएम निकाल लेंगे, वही कट जाएगा। दूसरी पॉइंट, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में बनाइएगा, ठीक है ना। यही इसी लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वह स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करे जिसको एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? समान शेष बचे। क्या कह रहा है? समान शेष बचे। तो समान शेष बचने का मतलब ये हो गया कि दोस्त एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस शेष, क्लियर है? रिमाइंडर, इसे रिमाइंडर कहते हैं, क्लियर है? इंग्लिश वाले भी ध्यान दें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको एक्स वाई जेड से विभाजित करने पे ए बी सी शेष बचता है। क्रमशः ए बी सी शेष बचता है, क्लियर है ना? क्रमशः क्या बचता है? ए बी सी शेष बचता है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं? उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो एलसीएम ऑफ ए बी सी, ए बी एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के होता है, क्लियर। अब ये एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के होता है, तो जहां के क्या है? के क्या है कि x माइनस ए करेंगे, x माइनस बी करेंगे, x माइनस सी करेंगे, तो इस तीनों दशा में क्या होगा कि k इक्वल आएगा, क्लियर है। अब देखिए जब इस पे क्वेश्चन बताते हैं तो क्वेश्चन में ये क्या लैंग्वेज का प्रयोग करेगा और कैसे करेगा, इस हिसाब से हम करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। बात समझ में? अब देखिए मैं 2 क्वेश्चन ये बताया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। मैंने रूल जो लिखवाया था, अब यही लैंग्वेज ये पूछेगा, ठीक है। तो जिस तरह से ये सीजीएल 2004 में क्वेश्चन आया था टियर 1 में, अगर इस तरह की ये बात करता है, तो हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को इस लैंग्वेज का प्रयोग करेगा तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का मेथड मैंने क्या बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका एलसीएम लेंगे। यही तो बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, सॉल्व कर रहा हूं। मैंने एलसीएम लेने के लिए क्या आपसे मेथड बताया था? गुरु मेथड ये बताया था मेरे दोस्त कि जैसे मान लीजिए कि 4, 6, 8, 12, 16 है। मैंने आपसे, यही तो है ना, मैंने आपसे ये बताया था कि जो ये सबसे बड़ी संख्या इसको एलसीएम मान लेंगे। अब एलसीएम मानने के बाद मेरे दोस्त क्या होगा कि हम क्या देखेंगे कि क्या 16 में 12 आता है? तो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो उसका एक फैक्टर 3 है, इसमें 4 गुणे 4 का फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 में देखेंगे 16 आता है तो आता है, छोड़ देंगे। 6 में आता है, अब देखिए 16 3 48 हो गया। अब 48 हो गया तो हम ये देखते हैं कि 6 में 3 है, ये आता है तो आ रहा है इस फैक्टर में, तो छोड़ देंगे। 4 आता है तो आता है, छोड़ देंगे। अब इसका अगर हम अब आपको बता दें कि अगर इसका फाइनल करेंगे तो फाइनल इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? तो फाइनल इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है। जब फाइनल एलसीएम 48 आ ही गया, लेकिन कह रहा है क्या कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो इसमें हम 2 क्या करेंगे भाई? ऐड कर देंगे, जो मैंने रूल बताया था। तो जैसे ही 2 ऐड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर 50 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात को गौर से समझिए, ये लैंग्वेज बनाता क्यों है ऐसे? जैसे मान लीजिए कि 4, 6, 8, 12, 16, अगर हम जिससे
जिससे इन सभी संख्याओं से अगर इसमें भाग दें, इन सभी संख्याओं से भाग दें तो ये संख्या क्या, ये क्या होगी, ये 50 अगर डिवाइड होगा तो उसमें प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। अलग अलग इंडिविजुअली भाग देता हूं, अलग अलग इंडिविजुअली एक एक से भाग दे। देखिए अब भाग के 4 से करेंगे, 12 चौक 48, 12 बार में कटेगा, 2 शेष बचेगा। 6 से करिए ना, 6 8 48, 2 बच रहा है। 8 से करें, 8 6 48, 12 से कर रहे हैं, 12 चौक 48, 16 3 48, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। तो इस लैंग्वेज का यूटिलिटी यही है कि आपको कैसे करना है, आपको मैंने केवल एक बता दिया, ठीक है ना। ऐसे ही वो लैंग्वेज का प्रयोग करेगा। अब देखिए, अब जो मैंने नंबर सिस्टम में चीजें बताई थी, तो उस नंबर सिस्टम की केवल अब हेल्प लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन अब जो है अर्थमेटिक मैं बता रहा हूं, तो अर्थमेटिक मेरे दोस्त लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज को पकड़ना कि वो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, उसके अनुसार हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारी यहां तक बात समझ में आई। अब समझो, यह कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 15, 25, 30 से भाग देने पे, थर्ड वाले पे भाग देने पर 11, 21, 26 शेष बचता है। 11, 21, 26, देखिए एकदम कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो मैंने ये देखा कि अगर हम इसको घटाते हैं, भाई यही तो होता है ना कि x, y, z से भाग देने पर a, b, c शेष बचता है। तो हमने ये देखा कि x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c किया था और वो k के बराबर हुआ था। बात हमारी समझ में आ रही है ना। तो हम क्या देखें, पहले इसको चेक करें कि क्या इस दोनों का अंतर अगर कर रहे हैं तो क्या वो सेम आ रहा है, k के बराबर आ रहा है, कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। तो हम इस चीज को देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 15, ध्यान से समझिएगा, आप ये सब आपको नहीं करना है, वो तो डायरेक्ट आप 15, 11 करेंगे, यहाँ पे 11 लिखेंगे। फिर अगर मान लीजिए 25, 21, 30, 26। अब देखिए इस अगर दोनों का अंतर करते हैं दोस्त, इस दोनों का अंतर करते हैं 4 आ रहा है, इस दोनों का अंतर कर रहे हैं 4 आ रहा है, इस दोनों का अंतर कर रहे हैं 4 आ रहा है। ये तीनों जो है ये के मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? ये तीनों क्या कर सकते हैं, मैं ध्यान दीजिए, इसको के के बराबर मान सकते हैं ना। इसको किसके बराबर मान सकते हैं? के बराबर है, यही तो कांस्टेंट है। तो जैसे ही अगर आपको इस तरह की लैंग्वेज कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या या वह लघुत्तम संख्या, इस तरह की लघुत्तम, छोटी से छोटी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा, स्मॉलेस्ट के प्रयोग जहां भी किया, तो हम तुरंत क्या करेंगे कि पहले, अब देखिए इसमें भी स्मॉलेस्ट, इसमें भी स्मॉलेस्ट, केवल यहाँ पे लैंग्वेज चेंज किया है। लैंग्वेज कैसे, भाग देने पर अब यहाँ पे शेष अलग अलग बच रहा है, यहाँ पे शेष समान बच रहा था। तो इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि क्या जो अलग अलग शेष बच रहा है, उस अलग अलग शेष का अगर हमारा ये जो 4 है वो इक्वल है। बात समझ में आ रही है ना। तो जब ये दोनों में दोस्त इक्वल है ना, तो हम करेंगे क्या कि देखो, सबसे पहले हम ऊपर वाले का, किसका, 15, 25, 30, अगर हम इसका एलसीएम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 25, 30। तो आपका जवाब होगा कि गुरु यहाँ पे तो 30 होगा। सबसे बड़ी संख्या एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं साहब, एलसीएम, ठीक है ना। अगर हम इसका एलसीएम ले ले तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है। 30 में 5 आता है, एक बार नहीं आता है, ठीक है ना। तो 30 5 कितना हो गया, 150। 30 5 कितना हो गया, 150। देखिए ये 30 सबसे बड़ी संख्या एलसीएम का 30 हो गया। अब 30 हो गया तो 30 में देखिए 1 5 तो आता है, 1 5 नहीं आता है, ठीक है ना। अब 15 में 30 आता है, 1 5 नहीं आता, 30 5 कितना हो गया, 150, ठीक है। ये कितना हो गया, 150। यही मैंने बताया था। अब मैंने बताया था कि जो भी करते हैं उसमें करें क्या कि हमने तो ये एलसीएम ले लिया, ये तो हमारा एलसीएम हो गया ना। एलसीएम का मेथड यही आपको अप्लाई करना है। अब वो क्या कह रहा है कि मैंने जो कहा था कि जो एलसीएम ऑफ दिस नंबर, अब एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस जो आपका कांस्टेंट आया था, उसको के को कांस्टेंट को घटाते हैं तो अब ये 50, अब इसमें कांस्टेंट कितना आया था, तो कांस्टेंट कितना आया था, 4 आया था। जब कांस्टेंट 4 आया था तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 146, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, बात हमारी समझ में आई यहां तक। तो करना क्या है आपको, बेसिकली मैंने मेथड बता दिया है कि इसको करना क्या है, यही लैंग्वेज का इसमें प्रयोग करेगा, ठीक है। ये एलसीएम का मेथड है। अब दूसरी बात हम आगे बताएंगे। ऐसा है दोस्त, मैंने फिर एक क्वेश्चन लेके आया है। ये क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे
2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष 1 बचता है, परंतु 7 से भाग देने पे शेष 0 बचता है, मतलब कि शेष नहीं बचता। अब देखिए इस क्वेश्चन का लैंग्वेज मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस लैंग्वेज में चेंज कर दिया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले मैंने इसका भी फॉर्मेट अब बना लीजिए कॉपी पे। करेंगे क्या, जैसे जो संख्या कह रहा है ना ये कि इससे पूर्णतः विभाजित होती है, क्लियर है, इस संख्या का पहले एलसीएम लेंगे। ये कह रहा है एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ, लिख लीजिएगा, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, और +1, तो इससे यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, +1 कर देंगे तो पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जब ये पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन ये कह रहा है कि ये 7 से विभाजित नहीं होती है। 7 से क्या होती है, विभाजित नहीं होती है। 7 से विभाजित करने पे शेष 0 बचता है। 7 से विभाजित करने पे क्या दिया है, शेष 0 बचता है, यही दिया है ना। और इनसे विभाजित करने पे क्या होता है, 1 शेष बचता है, यानी कि 1 शेष बचने का मतलब कि उसमें लगा है, और यहाँ पे क्या है, शेष 0 बचता है, यानी कि पूरी विभाजित हो जाती है। तो देखिए पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो हम पहले इस गिवन नंबर का जब एलसीएम निकालेंगे दोस्त, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 6 सबसे बड़ी संख्या मान लिया ना, 6 में 5 आता है, नहीं है, तो 5 6 के 30, इसमें 2 आता है, एक बार 2 आता है, एक बार और 2 लेना पड़ेगा, 30 दूनी 60, यही तो हुआ, 30 दूनी कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए 3 2 आ गया ना, तो 60, तो एलसीएम ऑफ, देखिए तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा कि अगर टोटल हम करें तो एलसीएम अगर इसका निकालें 2 3 4 5 6 का, तो एलसीएम कितना हो गया इसका, 60 हो गया। अब ये कह रहा है कि भाग देने पे प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता है, तो 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इनसे भाग देंगे तो 61 में देखिए भाग लगा के सब में सबसे भाग लगा के देखेंगे तो आपका 1 शेष बचेगा। लेकिन दोस्त ये कह रहा है कि इसको 7 से भाग देने पे, क्या 7 से भाग देने पे शेष 0 बचता है। अगर 7 से भाग देने पे 0 बचता है तो हम इसको 7 से भाग लगाएंगे, वह बड़ी से बड़ी से। अब जब ये वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो 7 से भाग देने पे तो ये यहाँ पे तो जैसे ही भाग लगाएंगे तो ये तो 0 शेष नहीं बच रहा है। लेकिन हम ये तय कर लेंगे कि यहाँ पे अगर कोई के मल्टीपल लगा लें तो भाई इसके मल्टीपल में वो संख्या क्या हो जाएगी, कट सकती है। अब ये हमें चूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे के क्या रख दें कि ताकि ये पूरी विभाजित हो जाए, यही तो देखिए ना, के की वैल्यू आपको अपने आप हिसाब से चेक करना है। अगर हम कर दें 1 रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 60 कम 60 61 नहीं कटेगा, 2 भी रखेंगे तो नहीं कटेगा, 3 भी रखेंगे तो नहीं कटेगा, 4 5 6 5 30, ठीक है ना। अगर 5 रखें के की वैल्यू, तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। अगर इसकी वैल्यू हम के की वैल्यू जो है पर्टिकुलरली अगर 5 रखें तो 6 5 30 यानी कि 300 हो जाएगा ना, और +1 301 हुआ। इसको 7 से भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाएंगे दोस्तों, 7 से देखिए भाग लगाइए 7 से, तो 7 चौक 28, क्लियर है, ऊपर से 2 1 आया ना, 70 का 21, 43 बार में ये पूरा कट गया। अगर जब ये पूरा कट रहा है तो भाग क्या हो जा रहा है, पूरा चला जा रहा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस बार के यूपीएसआई में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इसी बार के भी फिलहाल लास्ट पिछले महीने में दिसंबर में पेपर हुआ था, नवंबर दिसंबर में, तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए गए थे, एकदम इसी फॉर्मेट पे एलसीएम में से क्वेश्चन आ रहा था, सेम यही क्वेश्चन आ रहा था, केवल डेटा चेंज है। मैंने यहाँ पे 2 3 4 5 6 वो केवल डेटा चेंज करके ले रहा था, लेकिन लैंग्वेज यही प्रयोग कर रहा था। और इसमें आपको लैंग्वेज का ही ध्यान देना है, ठीक है। अब हम करते क्या है दोस्त कि हम इसको देखते हैं, 1 सेकंड, यहां तक कि हमारी बात समझ में आई। तो आपको ये चीजें याद रखना है कि जो हमारा देगा तो एलसीएम, अब जो संख्या कहेगा तो उसमें ये फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मेट, ये देखिए यहाँ 7 से भाग दिया, तो अब इसको बता दें, इसका फॉर्मेट बना लेंगे और फॉर्मेट बनाने के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, एक बहुत ही, इसमें कुछ बताना नहीं है, एक बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा बता रहा हूँ कि है क्या। कॉन्सेप्ट ये है मेरे दोस्त कि मैंने बताया था कि कोई भी जैसे मान लीजिए कि 12 है, 15 है, 16 है, 18 है, कोई भी संख्या हो, अगर हमें एलसीएम एचसीएफ की अगर प्रश्न करना है तो एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में होता क्या है, एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में ये होता है कि भाई उसमें इवन आर्ड में आएगा तो बिना 3 और 9 के बहुत रेयरली कोई ऐसी संख्या है कि बनाए। 3 और 9 तो आएंगे ही आएंगे, बात समझ में आ रही है ना, 3 9 आएंगे ही आएंगे। अगर 3 9 आ रहे हैं, 3 9 आ रहे हैं अगर उसमें, तो होगा क्या कि 3 9 जब भी आएगा तो हम सम ऑफ डिजिट चेक करके हम आंसर बता सकते हैं। अब जैसे मैंने बता दिया आपको कि जैसे मान लीजिए कि 12 है, क्लियर है गुरु,
12 है, तो 12 को भाग लगाने पर ऐसा कर दिया कि 12 आ रहा है, 12 आने पे शेष कितना हो रहा है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि 3 से भाग लगाने पे 3 से भाग लगाना है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि देखिए 3 है, 3 चौक 12, 4 से कट जा रहा है, 0 शेष हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। अब इसको देखिए सम ऑफ डिजिट पे हम ले लेंगे, सम ऑफ डिजिट पे ले लें, सम ऑफ किस पे ले लें, डिजिट पे ले लें। तो अगर सम ऑफ डिजिट पे ले लें तो गुरु सम ऑफ डिजिट पे कितना हो जाएगा, 1 1 2 3/3 हो रहा है ना, कट जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो शेष कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक, तो 1 तो 3 9 पे जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक चीज और बता रहे हैं, एक चीज और बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि 11 आ गया, 11, ठीक है। अब 11 को क्या कर रहा है कि 3 से भाग देंगे, इस सिचुएशन में शेष बताना है, इस सिचुएशन में। तो अब देखो अगर शेष बताना है तो हम सम ऑफ डिजिट चेक कर लेंगे, सम ऑफ डिजिट क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे 2। अब इसको 3 से भाग देने पे शेष बचाना है, बताना है, तो सम ऑफ डिजिट कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो अब देखिए 2/3, तो हमारा फाइनल ये कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, फाइनल कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा शेष। बात समझ में, अगर भाग भी लगाएंगे तो एक बार में जाएगा तो -1 रिमाइंडर बचेगा, -1 लेते नहीं है तो उसमें भागफल जोड़ देते हैं तो वही 2 आता है। ये भी माइनस वाली कॉन्सेप्ट तो आपको बताया ही था, है कि नहीं। तो इस तरह की बात करते हैं, कोई भी संख्या दिया गया हो, कोई भी संख्या देगा। अब जैसे मान लीजिए कि 3 से भाग लगाना है, 3 से भाग लगाना है 15 भाग लगाना है, कुछ भी संख्या दी गई हो, अगर 15 ही भाग, छोटी छोटी संख्या पे आपको बता रहा हूं, 15 में 3 से भाग लगाना है। अब इस सिचुएशन में पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। अगर गुरु दोस्त रिमाइंडर क्या होगा तो इसमें क्या करेंगे, संख्या को जोड़ लेंगे, 6 हो गया, 3 कितना हो गया, कट गया, रिमाइंडर R0 हो गया। अगर इसमें R0 हो जा रहा है, इसमें R0 हो जा रहा है, एक अगर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तो हम सिचुएशन में यही तो बता सकते हैं कि कोई भी संख्या दी गई हो, अगर सम ऑफ डिजिट उसको देख लेंगे तो उसमें हम बता सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि 13 ले लिया, कितना ले लिया, 13 ले लिया। 13 लेने पे क्या हो गया कि हमको 3 से भाग लगाना है, ठीक है ना। तो सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट 4 हो जाएगा। 4 को 3 से भाग लगाएंगे, फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब वैसे भी भाग लगा के देखिए तो 1 आएगा। तो कोई भी संख्या दी गई हो उससे मतलब नहीं है। 3 और 9 के ये भी बता देते हैं कि कोई भी संख्या पूछेगा तो उसमें बिना 3 9 के एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, वो बनाते ही हैं, बहुत रेयरली इक्का दुक्का, हर क्वेश्चन में आएगा। हम ऑप्शन से क्वेश्चन को उड़ा देंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो 3 9 तो सम ऑफ डिजिट देख लेंगे, सम ऑफ डिजिट देखेंगे। सम ऑफ डिजिट देखने के लिए एलसीएम एचसीएफ में भाई ऑप्शन तो दिया रहेगा ना, ऑप्शन दिया रहेगा तो सम ऑफ डिजिट देख लेंगे। सम ऑफ डिजिट के हिसाब से, अब जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन 12 18 आ गया, जैसे मान लीजिए कि 12 18 आ गया, या 13 और 18 आ गया, 13 18 आ गया 18। अब 13 18 का एलसीएम, तो जो आपका एलसीएम अगर देगा, अगर 18 ही आ गया कि कोई संख्या छोटी छोटी ऐसी संख्या है जो 13 और 18 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, ऐसे करके जब लैंग्वेज बनाएगा तो शेष इतना आ रहा है। तो इसमें ये बताइए कि क्या ये 18 3 और 9 से कटता है। तो सम ऑफ डिजिट अगर ये कटेगा, तो अगर 18 से कटता है तो निश्चित है कि वो 13 से भी संख्या पूर्णतः विभाजित है तो कटेगी, 13 और 18 से पूर्णतः विभाजित है तो जो शेष बचता है ना 3 और 9 के केस में, केवल यही देखते हैं कि उस शेष के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात हमारी समझ में आ गई। तो ऑप्शन देगा तो ऑप्शन से उड़ाने का क्वेश्चन को